हेलो डियर चिल्ड्रंस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स डे की। टीचर्स डे क्यों मनाते हैं और शिक्षक का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचुनी गांव में हुआ था। वे एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बहुत अच्छी थी। बहुत आगे तक वो पढ़ना चाहते थे। उन्होंने कुछ समय बाद दर्शन शास्त्र में एमए कंप्लीट किया। दर्शन शास्त्र में एमए कंप्लीट करने के कुछ समय बाद वह रेजिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में चुने गए और उन्होंने अपने जीवन में 40 इयर्स तक 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद वो राजनीति में आए। शिक्षा के प्रति उनका ये भाव देखकर कुछ बच्चों ने उनके जन्मदिन को मनाने का आग्रह किया, तो उन्होंने उन बच्चों को अपना जन्मदिन शिक्षक रूप के दिवस में मनाने को कहा और तभी से सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना है कि शिक्षा वह नहीं जो दिमाग में बच्चों को जबरदस्ती से डाली जाए, बल्कि वास्तविक शिक्षा वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। कल क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, सभी परिस्थितियों को वो संभाल सके। ऐसे गुरु के लिए एक श्लोक याद आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे शिक्षक में हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देख सकते हैं। किसी भी शिक्षक का एक विचार जीवन को बदल सकता है। यस, आई बिलीव इट। मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि एक विचार हमारे जीवन को बदल सकता है। गुरु और समुद्र दोनों की गहराई बहुत होती है, लेकिन दोनों की गहराई में फर्क होता है। अगर समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाए तो वो जीवन में कभी उभर नहीं सकता, लेकिन गुरु की ज्ञान की गहराई में अगर इंसान डूब जाए तो वो आसमान छू सकता है। ऐसे ही एक गुरु शिष्य
सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने अपनी मन की आंखों से ही भगवान श्री कृष्ण का चित्र अपने मन में स्थापित किया और अपने आराध्य को ही गुरु मान लिया। लोग प्रश्न करते थे, हाउ टू पॉसिबल बिलीव अ ब्लाइंड मैन टू सी? ऑल पीपल शॉक्ड। कि सूरदास जी क्या करते थे, एक मंदिर में जाकर बैठते थे लोग उनसे कहते थे कि जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम यहाँ क्यों आते हो? तो सूरदास जी ने कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन जो मेरे गुरु, मेरे आराध्य हैं, वो मुझे देख लें, इतना ही काफी है। ऐसे ही एक और गुरु और शिष्य, जिनके एक विचार ने उसका जीवन बदल दिया। डाकू उंगलीमाल। उंगलीमाल डाकू जो था, उसने कसम खाई कि वह 1000 व्यक्तियों को मार देगा और उनकी एक उंगली काटकर वह अपने गले में माला बनाकर पहनता था। धीरे धीरे करके उसने एक एक जब मारना शुरू किया और मारते मारते वह 999 पर पहुंच गया। उसके इस बर्ताव से सभी गांव वाले परेशान हो गए और उसे एक पहाड़ी पे जगह दे दी और उसका रास्ता नीचे आने के लिए बंद कर दिया कि अब यह नीचे कभी नहीं आएगा। जब उसकी माँ ने ये देखा कि एक और मारकर वह अपना प्रण पूरा करेगा, तो उसने भी उसके पास जाना बंद कर दिया। तभी वहां से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे और उन्होंने पहाड़ी पर जाने का रास्ता खुलवाने के लिए कहा। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप ऊपर न जाएं, वहां उंगलीमाल रहता है और वो आपको मार देगा। महात्मा बुद्ध बोले, तब तो उसे मेरी और भी ज़्यादा ज़रूरत है और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। उन्होंने लोगों से कहा, रास्ता खुलवाकर वह उसके पास पहुँचे। उंगलीमाल को देखकर बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डाकू बोला कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली अपनी माला में पहन लूँगा। महात्मा बुद्ध बोले कि जो तुम्हारे मन पे आए वो करना, लेकिन मेरी एक बात सुनो। डाकू ने विचार किया कि ठीक है, मरना तो तुम्हें है, लेकिन तुम बताओ क्या बताना चाहते हो। उन्होंने एक पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, इसकी एक टहनी काट दो। डाकू ने कहा, अजीब पागल इंसान है, मरना चाहता है और मुझे कह रहा है पेड़ काट दो। डाकू ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर मैं इसे काट देता हूं। उंगलीमाल उस पर चढ़ा और उसने एक टहनी को काट दिया। महात्मा बुद्ध बोले, अब इसे उठाओ और जोड़कर दिखाओ। मैंने कहा, अब इसे उठाओ और फिर से जोड़कर दिखाओ।
उंगलीमाल ने कहा, ये क्या कह रहे हो, कटा हुआ पेड़ कैसे जोड़ सकता है? तो महात्मा बुद्ध बोले, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जिनको काट चुके हो उनको कैसे जोड़ सकते हो। उनके इस विचार ने उसका जीवन बदल दिया। उस दिन से उस डाकू ने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार किया और उनके पद चिन्हों पर चल दिया। ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उसे व्यवहार में लाना एक कला होती है, जिसे हमें सीखना चाहिए। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा कभी, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पर जो चलते हैं वह दुनिया बदलते हैं। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, कल सूरज बनकर वही चमकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।